दोस्तों सच बताऊं, आजकल मेरा दिमाग जो है ना वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं सठिया रहा हूं, बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें जो है वो मैं भूल जा रहा हूं। मेरे वीडियोस में भी मुझसे बड़े बड़े ब्लंडर इन दिनों हो जा रहे हैं। ये बात मैं काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं। अब देखिए, मुझे ऐसा लग रहा था कि सूर्या की ये फिल्म कंगुआ जो है वो कल सिनेमाघरों में रिलीज होगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत ही निश्चिंत था। मैंने सुबह सुबह इस फिल्म का एक एडवांस बुकिंग वाला कलेक्शन रिपोर्ट बनाया और उस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला था कि तभी मुझे अनमोल का फोन आया कि भैया आप कहाँ हैं। तो मैं बोला क्यों भाई, क्या बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सिनेमा घर पहुंच चुका हूं देखने के लिए कंगुआ, आप कितनी देर में आ रहे हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो बोले यार कंगुआ आज रिलीज हो रही है। और उसके बाद मैंने बुक माई शो की साइट को खोला, मुझे लगा कि भाई अनमोल गलती से पहुंच गया होगा सिनेमा घर में। मैं देख रहा हूं यार ये फिल्म तो आज ही रिलीज हो रही है। मतलब कि इतना बड़ा ब्लंडर। परसों तक मुझे ये बात ध्यान में था कि भैया ये फिल्म आज सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन मैं आज ये बात भूल गया मेरे भाई। मैंने देरी ना की, मैं बोला भैया गाड़ी उठाओ भागो यार। मैं भागा सिनेमा घर की तरफ में, वहां पर अमोल मुझे मिला और हमें इतना वक्त ही नहीं मिल पाया कि हम लोग इसका प्री रिव्यू कर सके। हम लोग फिल्म देखने के अंदर गए और मैंने अनमोल को ये बात बोली कि भाई मैंने एक एडवांस बुकिंग वाला रिपोर्ट बनाया इस फिल्म का, तो क्या करे। तो उन्होंने बोला अपलोड कर दो भाई, यहां से अपलोड कर दो इस रिपोर्ट को और इस फिल्म का फाइनल रिव्यू घर चलकर किया जाएगा। और यही सोचकर मैंने इस फिल्म को देखना शुरू किया मेरे भाई। दोस्तों ये ब्लंडर जब आज मुझसे हुआ ना, मैं अपने आप को काफी कोस रहा था कि भैया अच्छा हुआ कि अनमोल ने मुझे याद दिला दिया, नहीं तो भैया ये फिल्म आज मैं बहुत देरी में देखता। और अभी जस्ट दो थोड़ी देर पहले मैं इस फिल्म को देख कर आया हूं। भाई क्या मूवी है बॉस, क्या मूवी है। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रहा हूं कि भाई इस फिल्म का पहला शो मुझे अनमोल की वजह से देखने के लिए मिल गया मेरे भाई। दूसरा शो तो मैं देखने जरूर जाता, क्योंकि भैया एक एक करके कई सारे अपडेट हम लोग के सामने आ गए कि भैया इस फिल्म को ऐसा रिस्पांस मिल रहा है, वैसा रिस्पांस मिल रहा है। तो भाई मुझे ऐसा लगा कि भाई ये गलती होते होते रह गई मेरे भाई। क्या मूवी बनी है बॉस, क्या मूवी बनी है। इस फिल्म के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं दो किरदारों का मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा। सबसे पहले भाई इस फिल्म के डायरेक्टर की, उन्होंने जो विजन तैयार किया है वो लाजवाब है बॉस। शिवा ने जो कहानी लिखी है, जो इस फिल्म को सोचा है, इस फिल्म को जिस तरह से एग्जीक्यूट करके भैया हम सभी के सामने रखा है, उसको देखकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं भैया ये फिल्म एक ऐसे लेवल की फिल्म है जो कि भैया बहुत ही कम बनती है बॉलीवुड में मेरे भाई। बॉलीवुड में बोला नहीं रे, बॉलीवुड नहीं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। आजकल बॉलीवुड की खबरें मैं ज्यादा बताता हूं तो भैया बॉलीवुड यही लेके बात करूंगा ना, तो भैया बॉलीवुड हमेशा मुंह पर आ जाता है। लेकिन भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में बहुत ही कम बनती है। और इन्हीं फिल्मों को देखने के बाद मैं अक्सर बॉलीवुड के मेकरों को कोसता हूं कि यार तुम लोग कब ऐसी फिल्में बनाकर भैया हम लोग के सामने रखोगे। क्यों हम लोग मजबूर होते हैं साउथ इंडस्ट्री की फिल्मों की तारीफ करने के लिए। वो उसका जीता जागता उदाहरण है भाई ये फिल्म, उसका जीता जागता उदाहरण है। क्या फिल्म बनाई है शिवा ने। इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई थी कि भैया इस फिल्म को बनाने के लिए शिवा ने काफी साल दिए हैं मेरे भाई। लगभग 10 सालों तक उन्होंने इस फिल्म की कहानी को तैयार करने में वक्त लगाया। और उसके बाद भैया उन्होंने जब इस फिल्म को ऑडियंस के सामने रखा, उसका आउटपुट देखने को मिल रहा है मेरे भाई। और उसके बाद भैया जो दूसरे किरदार की मैं तारीफ करने वाला हूं ना, वो है भाई सूर्या। दोस्तों सूर्या ने एक बार फिर से यह बात साबित करके दिखा दी है कि आप उनके सामने कोई भी किरदार रख दो, कोई भी रोल रख दो, कोई भी कहानी रख दो, कोई भी मूवी रख दो, चाहे वो कितना भी टफ क्यों ना हो, बहुत ही इजी वे में भाई सूर्या उसको आपके सामने एज इट इज वैसे ही प्रेजेंट करेंगे जो कि डिमांड है उस मूवी की। यानी कि भैया ये बंदा वाकई में वर्सेटाइल सुपरस्टार है मेरे भाई। किसी भी किरदार में अपने आप को वो इस तरह से डालता है कि पता ही नहीं चलता है कि भाई उन्होंने क्या किया। भाई इस फिल्म में आपको दो किरदार आपको देखने को मिलेंगे भैया सूर्या के। एक किरदार जो है वो फ्रांसिस का है, तो दूसरा किरदार जो है वो कंगुआ है। और भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, इस फिल्म में आप समझोगे ये बात। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब इस फिल्म का पहला टीजर हम लोगों के सामने आया था, तो भैया उस टीजर में भैया हमें सूर्या का कौन सा लुक देखने को मिला था, तो भैया उनका वो एपिक वाला लुक मेरे भाई, यानी भैया ट्राइब वाला लुक, जिसमें वो बहुत ही जबरदस्त नजर आए थे। और उसके बाद भैया जब उनके स्ट्राइप वाले लुक का मुकाबला बॉबी देओल से हो रहा था टीजर में, तो वो कितना शानदार था। तो भैया मुझे जब इस फिल्म का पहला टीजर आया था ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भैया पूरी फिल्म की कहानी जो है वो इसी लुक में गुजरेगी। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़े और इस फिल्म का जब दूसरा ट्रेलर हम लोग के सामने आया, और उसके बाद भैया ये बात हमें पता चली कि भैया नहीं, इस फिल्म में सूर्या का एक मॉडर्न लुक भी हमें देखने को मिलेगा। तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगा था इस फिल्म को लेकर कि भैया फिल्म की कहानी आखिर में है क्या। लेकिन भाई जो कहानी
जो कहानी आज इस फिल्म के माध्यम से हमें देखने को मिली है सिनेमा घरों में, मैं उसको लेकर आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि भैया ऐसी बेहतरीन फिल्में बहुत ही कम बनती है हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो भैया उसकी कहानी को मैं ज्यादा आप लोगों के सामने खोलूंगा नहीं, क्योंकि भैया कई सारे मित्र मुझसे ये हमेशा शिकायत करते हैं कि आप जब रिव्यू देते हैं तो आप कई सारे स्पॉइलर जो है वो दे देते हो, आप बहुत सारे हिंट जो है वो फिल्म में दे देते हो, जिसकी वजह से फिल्म देखने का मजा जो है वो किरकिरा हो जाता है। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको थोड़ा सा तो बताऊंगा भाई, कहानी तो नहीं बताऊंगा तो भैया हमारे पेट में दर्द होगा कि हम कहा देखकर आए और हमको ये फिल्म काहे पसंद आई है। तो दोस्तों इस फिल्म को जब आप देखने जाओगे तो भैया इस फिल्म की कहानी जो है वो फ्रांसिस के किरदार के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी, जो कि भैया अपने दोस्त यानी कि एंजेला और योगी बाबू के साथ रहते हुए बॉन्गी हंटर का भैया किरदार निभा रहे होते हैं, बॉन्गी हंटर का। और भाई ये लोग जब ये किरदार अपना निभा रहे होते हैं कि भैया इसी बीच में फ्रांसिस की मुलाकात एक बच्चे से होती है, जिसका कनेक्शन जो है वो फ्रांसिस के प्रेजेंट और पास्ट दोनों से है मेरे भाई। यानी कि दो टाइमलाइन की कहानी है ये, एक में आपको मॉडर्न एरा देखने को मिलेगा तो दूसरे में एपिक एरा आपको देखने को मिलेगा, यानी कि भैया ट्राइब वाला। और इन दोनों का कनेक्शन क्या है और ये जो बच्चा है वो कैसे इन दोनों किरदारों को आमने सामने लेकर आएगा, कौन है कंगुआ और कंगुआ का क्या रिलेशन है इस बच्चे से, और ये बच्चा क्यों फ्रांसिस के सामने आया है, इस बात को समझने के लिए आपको इस फिल्म को देखने जाना पड़ेगा सिनेमा घरों में। इससे ज्यादा मैं इस फिल्म को लेकर आपको कोई जानकारी नहीं दूंगा। अब इसके बाद इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कहूं भाई, इस साल जितनी भी फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई हैं, इवन मैं कल्कि की भी बात कर रहा हूं भाई, इस फिल्म में आपको जो विजुअल इफेक्ट देखने को मिलेंगे मेरे भाई, वैसा विजुअल इफेक्ट मुझे ऐसा लगता है भाई आपने इस साल तो देखा ही नहीं होगा। इवन भैया इस फिल्म को लेकर मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि भैया ये फिल्म विजुअल इफेक्ट के मामले में बाहुबली को भी पीछे छोड़ रही है मेरे भाई, बाहुबली को भी पीछे छोड़ रही है। क्या भैया इसका वीएफएक्स का वर्क है भाई, क्या वीएफएक्स का वर्क है। उसके बाद भैया इस फिल्म का बीजीएम, ओ हो मजा आ रहा है। यानी भैया जो हमें विजुअल देखने को मिल रहे थे, जो एक्शन सीक्वेंस देखने को मिल रहा था, जो कहानी हमें देखने को मिल रही थी, और उसके साथ जो इसका बीजीएम चल रहा था ना भैया, डीएसपी ने साबित करके दिखा दिया मेरे भाई, देवीश्री प्रसाद ने ये बात बता दी है कि भैया वो जब कुछ क्रिएटिव करके देते हैं ना वो लाजवाब होता है मेरे भाई, लाजवाब होता है। दोस्तों वाकई में फिल्म का हर एक सेगमेंट इतना स्ट्रांग है कि उसको देखकर आप ये बात बोलोगे कि भैया ये फिल्म कहीं भी अपनी पकड़ ढीली कर ही नहीं रही है। फर्स्ट हाफ में आपको एक अच्छी कहानी बिल्ड होती हुई नजर आएगी, जिसमें आपको कॉमेडी, रोमांस और बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी बेहतरीन एक्शन के माध्यम से। इस फिल्म में तो भैया एक्शन को लेकर मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया भर भर कर एक्शन भरे हुए मेरे भाई। यानी कि कुछ सीन्स आपने को ट्रेलर में देखा होगा, लेकिन भाई उतने ही सीन नहीं है भैया इस फिल्म में, एक से बढ़कर एक सीक्वेंस है। अगर हम इंटरवल वाले सीक्वेंस की बात करें तो भाई वो तो बहुत ही लाजवाब था, क्लाइमेक्स वाले की बात करें तो वो तो बहुत ही शानदार था, और बीच बीच में कई सारे सीक्वेंस हम लोग के सामने ऐसे आ रहे थे जो कि भैया आपका कहते तो भैया एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बढ़ा देंगे। और एक बात मैं आप लोगों को और दबाव देकर कहना चाहूंगा कि भैया अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे ना, तो मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूंगा कि भैया आप इस फिल्म को 2D वर्जन में मत देखना, इस फिल्म को आप 3D वर्जन में देखना। भाई 3D वर्जन में इस फिल्म का आपको एक्चुअल इफेक्ट देखने को मिलेगा कि भैया इस फिल्म में आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है मेरे भाई। बहुत ही शानदार लेवल पर बनी हुई है ये फिल्म, और इस फिल्म ने वाकई में एक बार फिर से ये बात साबित करके दिखा दी है कि भाई साउथ इंडस्ट्री के जो मेकर है ना वो भैया आप क्रिएटिविटी के लेवल को छू चुके हैं, उस लेवल को छू चुके हैं जिसकी मदद से वो अपनी फिल्मों को भाई विश्व के कहते हैं ना भैया प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्मों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से रख सकते हैं मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आया है इस फिल्म के माध्यम से, जिसे शिवा ने अपने बेहतरीन क्रिएटिव दिमाग के माध्यम से भैया बनाकर ऑडियंस के लिए तैयार किया है। दोस्तों मजा आ गया इस फिल्म को देखकर। और इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे पूछोगे भैया मेरा खुद का एक्सपीरियंस, आप लोग का एक्सपीरियंस क्या है, वो खुद से आप जाकर देखकर मुझे शेयर कीजिएगा अपनी कमेंट के माध्यम से। लेकिन भैया मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को लेकर अगर आप लोग पूछोगे तो माइंड ब्लोइंग मूवी भाई, मुझे तो बहुत पसंद आई। और इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को भाई 4 स्टार दे देता हूं यार, 1 स्टार जबरदस्ती का काट देता हूं। यह फिल्म तो डिजर्व करी थी 5 स्टार, लेकिन भैया हम लोग 4 स्टार ही रखते हैं इसके लिए। वाकई में बहुत ही शानदार बनी है ये फिल्म, और मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूंगा कि भैया आप एक बेहतरीन साईफाई मूवी भी हम उसको कह सकते हैं मेरा भाई, मतलब जिसमें कॉन्सेप्ट भी आपको देखने को मिले और
कहानी को देखते हुए आप ये बात कहोगे कि भैया ऐसी फिल्म का हम इंतजार कर रहे थे जो कि हमारा एंटरटेनमेंट करे बेहतरीन तरीके से। भाई ये फिल्म आपके लिए ही बनी है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार इंडक्शन लाइक करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।